दोस्तों आज का दिन बिहार के लिए काफी खास है। आज तारीख तो 20 है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार ने 10वीं बार ओथ ले लिया है बिहार के सीएम के तौर पर। लेकिन ये जो 10 का जो आंकड़ा है दोस्तों, ये काफी ज्यादा छाया हुआ था बिहार के अंदर में, मतलब 10,000। आपने अक्सर सुना होगा कि 10,000 रुपए में वोट बेच दिया। बिहार के अंदर ये मामला काफी छाया हुआ था। वहीं अब बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि ये 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए गए थे, ये किस बेस पर दिए गए थे और किसके कहने पर दिए गए थे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने खुलासा कर दिया है कि उनके कहने पर उन्होंने ही ये फार्मूला दिया था कि 10,000 रुपए महिलाओं को दो। उसके बाद इस फार्मूले को अप्लाई किया गया बिहार के अंदर। दोस्तों आज का दिन इसलिए भी खास है दोस्तों, आज काफी ज्यादा चर्चा हो रही है ज्ञानेश कुमार के ऊपर, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनके ऊपर चर्चा हो रही है कि उनके ऊपर महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने धांधली करवाई चुनाव के अंदर में, और वहीं दोस्तों ये सारा विपक्ष मिल करके कह रहा है कि अब महाभियोग लाया जाएगा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता देते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी की जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के सीएम हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने ही ये 10,000 वाला जो फार्मूला है वो दिया था नीतीश कुमार को। मतलब ये एक प्लान्ड वे से दिया गया था। दरअसल दोस्तों 10,000 वाला मुद्दा जो है वो बिहार के इलेक्शन में इसलिए भी छाया रहा क्योंकि ये जो रकम है ये बीच बीच में दी गई थी, मतलब कि इलेक्शन के दौरान दी गई थी, जिसका आरोप लगाया था जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव रंजन। उनका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे थे कब कब ये धनराशि जो है महिलाओं को ट्रांसफर की गई। मतलब आप समझ सकते हैं बीच चुनाव के दौरान जो महिलाएं हैं उनके खाते में रकम जाती रही, जिस पर आचार संहिता को लेकर के काफी ज्यादा सवाल उठे और उसके बाद ज्ञानेश कुमार की चुप्पी पर भी काफी ज्यादा सवाल उठे। वहीं 10,000 की जो बात की जा रही थी दोस्तों, 1.5 करोड़ महिलाओं को ये ट्रांसफर किया गया था, किश्तों में ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें कहा जा रहा था, महिलाएं कह रही थी कि हमें पैसे आ रहे हैं तो हम नीतीश को ही वोट देंगे, इस तरह की बातें कही जा रही थी। वहीं अब खुद बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आसाम के सीएम हैं, उन्होंने खुद कबूल किया है कि उन्होंने ही इस फार्मूले को नीतीश कुमार को दिया था कि बिहार के अंदर अप्लाई करने के लिए। वही दोस्तों काफी ज्यादा इस पे कंट्रोवर्सी मची थी, लेकिन सवाल यही उठ रहा है क्या ये जानबूझ करके दिया गया था। अब जो खुलासे हो रहे हैं, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस पे साफ सीधे तौर पे क्या लिखा हुआ है। मैंने नीतीश को दिया 10,000 वाला फार्मूला। असम के सीएम बोले जेडीयू के बुलावे पर प्रेजेंटेशन दिलवाया। 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले गए पैसे, जो पैसे डाले गए थे दोस्तों उस पे बात हो रही है यहाँ पे। और इस पे कितनी कंट्रोवर्सी बनी, कितना मतलब विवाद हुआ था इस चीज को लेकर के दोस्तों। और आचार संहिता जिसको ऊपर कहा जा रहा था कि चुनाव के बीच में ये चीजें नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग इस पर चुप रहा। विपक्ष का ये आरोप रहा। उसके बाद काफी ज्यादा, सबसे पहले तो दोस्तों बिहार चुनाव में SIR पे कितना विवाद हुआ था वो याद होगा आपको दोस्तों। और उसके बाद चुनाव के दौरान जिस तरीके से 202 सीटें आई, यहां तक कि दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह ने खुद जो कहा था, उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो था 160 सीट तक का एनडीए को जो आएगी, लेकिन आ गए 202 सीटें, जिस पर खूब सारी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद कबूला है कि उन्होंने ही ये फार्मूला दिया था। अब सवाल ये है कि क्या जानबूझ करके महिलाओं के खाते में इसी वक्त में रकम भेजे गए ताकि चुनाव को पलटा जा सके। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।